अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉग एट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट डे इंस्ट्रक्शंस के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि 4 फरवरी 2024 को लॉ एडमिशन टेस्ट साल 2024 का मुनक्किद होना है और ये साल का पहला लैट टेस्ट है। तो टेस्ट सेंटर में एंटर होने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उस पे हमने डिस्कशन कर ली थी लास्ट वीडियो में, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने ड्यूरिंग टेस्ट और टेस्ट में सेंटर में एंटर होते वक्त कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यानी कि जो टेस्ट का दिन है उसमें आपके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे तरफ से, ताकि आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और लॉ एडमिशन टेस्ट को अच्छे स्कोर के साथ क्लियर करें। तो सबसे पहले तो आपकी रोल नंबर स्लिप है। आपकी रोल नंबर स्लिप पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे आपको सेंटर बताया गया है। तो अब जो आपका सेंटर है, स्टूडेंट्स अमूमन उसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो उस शहर से अगर नहीं है तो वो बाहर से ट्रैवल करके आते हैं। यानी कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो मुल्तान अगर किसी का सेंटर है तो मुल्तान में ट्रैवल कर रहे होंगे स्टूडेंट्स जो है वो उसके करीब तरीन इलाकों से, जिस तरह कोई विहाड़ी से आ रहा होगा, कोई मलसी से आ रहा होगा, इसी तरह कोई लोधरा से जा रहा होगा, मुख्तलिफ जो है वो शहरों से ट्रैवल करके आ रहे होंगे। और इनका ट्रैवल हो सकता है कोई वहाँ पर 1 घंटे में पहुँच जाए, किसी को पहुँचने में 2 से ढाई घंटे दरकार हो। जिस तरह भावलपुर किसी का सेंटर है और वो सादिकाबाद से ट्रैवल कर रहा है तो उसको कम बेस जो है वो 3.5 घंटे लगते हैं। और कुछ शहर ऐसे होते हैं जहाँ पर सुबह के वक्त में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं होती। तो अब अगर आप किसी ऐसे शहर से आ रहे हैं तो कोशिश करें कि एक रात पहले पहुँच जाएँ, अपनी सवारी का इंतज़ाम करें कि आप सेंटर में रिपोर्टिंग टाइम से आधा घंटा पहले पहुँचें। किसी यूनिवर्सिटी में अगर टेस्ट होता है तो उसका डिपार्टमेंट अमूमन दूर होता है थोड़ा, जिस जगह पर टेस्ट मुनक्किद होना होता है, टेस्ट सेंटर होता है जो वो थोड़ा सा दूर होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि रिपोर्टिंग टाइम अगर 10 बजे है तो आप 9:30 बजे के करीब जो है वो उस जगह पर पहुँच जाएँ जहाँ टेस्ट होना है, या एटलीस्ट 20 मिनट पहले पहुँच जाएँ ताकि आप जो है वो लेट ना हो। 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम का मतलब है कि कतार बन जाती है और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी चेकिंग स्टार्ट हो जाती है। बाज़ औक़ात आधा घंटा 15 मिनट लीनियंसी दे दी जाती है, उसके बाद वो कतारें बनवाते हैं। देन आप जब सेंटर में एंटर हो जाते हैं, सेंटर में एंट्री के बाद जो है वो फिर आपको बेसिक इंस्ट्रक्शन दे के आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। अब उस टेस्ट स्टार्ट होने से पहले और उस टेस्ट स्टार्ट होने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। अब ये सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये स्टूडेंट्स के साथ मिसहैप होते हैं, आपने कोशिश करनी है मिसहैप आपके साथ ना हो। सबसे पहले आप ये देखें कि आपको जो क्वेश्चन बुक दी जाती है, यानी कि एक बुक छोटी सी दी जाती है जिसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, उस क्वेश्चन बुक का वो 4 मुख्तलिफ कलर्स में होती है। वो वाइट भी होती है, वो जो है वो येलो भी होती है, पिंक भी होती है, उसके बाद ब्लू भी होती है, ग्रीन भी होती है। तो आपको उसके बाद एक शीट दी जाती है, बबल शीट, जिस पे आपने आंसर्स को फिल करना होता है। तो सबसे पहले आपने, अब ये जो चेक होते हैं पेपर्स, ये कोई पर्सन चेक नहीं करता, ये QMR मशीन होती है वो चेक करती है। तो आपने बबल्स शीट में लिखा होगा कि आपकी जो है वो क्वेश्चन बुक किस कलर की है। पहले तो आपने उस क्वेश्चन को फिल करना है और बड़े ध्यान से करना है। अगर क्वेश्चन बुक भी इसमें ब्लू थी और आपने इस पे शीट पर येलो सेलेक्ट कर दिया तो अब जो येलो क्वेश्चन बुक की है उस अकॉर्डिंग आपका पेपर चेक होगा। और जाहिर सी बात है हर क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन शफल होते हैं, यानी कि किसी का अंग्रेजी का सेक्शन पहले होगा एक सवाल से लेके 20 तक, और किसी का जो है वो हो सकता है जनरल नॉलेज का पहला सेक्शन हो। तो क्वेश्चंस शफल होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो क्वेश्चन बुक है उसका कलर आपने देख के सेलेक्ट करना है, रोल नंबर लिखना है, नाम लिखना है, उसके बाद जो है वो आपका जो कोड होगा वो भी आपने लिखना है। देन आपने बबल शीट को फुल जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब उस पर जब आप गोल दायरा बना रहे होंगे, सर्कल बना रहे होंगे, तो आपने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि वहाँ A, B, C, D और E का ऑप्शन भी होता है। तो जब आप D लगाए ना तो D के नीचे लगाइएगा, ऐसा ना हो कि E की जगह आप फिल करते रहें तो क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद एक और गलती होती है सीक्वेंस की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब था B, हमने क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे लगा के उस तरतीब से शुरू कर दिया, वो सारे के सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपने ये चीज़ें ड्यूरिंग जो है वो टेस्ट अपने जहन में रखनी है और जब आप ऑब्जेक्टिव सेक्शन सॉल्व कर रहे हो। इसके अलावा टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। उन 2 घंटों में आपने 75 क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी कि 120 मिनट में आपने 75 सवालों के जवाब भी देने होते हैं। और इसके अलावा आपने जो है वो रिटन सेक्शन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जिसमें एसे और पर्सनल स्टेटमेंट होता है वो भी करना होता है। तो आपने टाइम मैनेज करना है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन में टाइम लग रहा है तो आपने मिनिमम 30 मिनट्स सेव रखने हैं कि आप एक एसे और एक पर्सनल स्टेटमेंट अच्छे तरीके से लिख सकें। अगर आप सारा टाइम लगा देंगे ऑब्जेक्टिव सेक्शन में तो आपके लिए वक्त नहीं बचेगा। तो आपने इस चीज़ को टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करनी है, ख्याल रखना है और जो है वो इस तरीके से इसको लेके चलना है। दूसरा, रिटन सेक्शन के हवाले से एक आपके लिए जो है वो मैं यहाँ पे आपकी इल्म में इजाफा कर दूंगा कि रिटन सेक्शन में आपने लिखाई और ओवरऑल प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है।
अगर आपका ऐसे उसमें चाहे आपने मोती पिरोए हुए हैं लेकिन उसकी लिखाई आपकी ऐसी है कि पढ़ी नहीं जा रही, आप दोबारा पढ़ेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। वो आपकी प्रेजेंटेशन के नंबर देता है आपको। अगर आपकी ओवरऑल अपीयरेंस उसकी अच्छी है तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अगर रिटन सेक्शन के 25 नंबर हैं तो आपने उसमें से 20 से ज़्यादा यानी कि 20-22 के दरमियान रहना है। अब एक स्टूडेंट जो 20-22 ले लेता है ना वहाँ से रिटन सेक्शन में, तो अगर उसके ऑब्जेक्टिव में थोड़े से कम भी हैं तो वो कंपनसेट हो जाते हैं, आपका स्कोर अच्छा बन जाएगा। तो ये सेक्शन आपने जो है वो इस तरह लाइटली नहीं लेना। 3 एस्से होंगे, एक पर्सनल स्टेटमेंट होगी, 3 एस्से में से एक करना होगा आपने एस्से, और पर्सनल स्टेटमेंट में कोई चॉइस नहीं होगी। दोनों क्वेश्चंस को या तो आप अंग्रेजी में लिखेंगे या उर्दू में लिखेंगे। जगह आपके पास बिल्कुल लिमिटेड होगी। पूरी शीट को देखने के बाद, अवेलेबल स्पेस को देखने के बाद ही आपने दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आप जो है वो 1 से 1.5 मिनट आराम से हर एमसीक्यूज को दे सकते हैं। पहले आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं जो आपको आते हैं, उसके बाद आप दोबारा से जिन क्वेश्चंस में कंफ्यूज थे उनको सॉल्व करना है। किसी दूसरे तरीके को इस्तेमाल नहीं करना कि किसी और से पूछ लिया, उससे डिस्कस कर लिया, अपना करें। और ज़ाहिर सी बात है कंपटीशन है, जिससे पूछ रहे हैं वो आपका जानने वाला तो नहीं होगा, वो गलत ही बताएगा। तो आपने जो है वो अपनी जो है वो जहन को, अपने एप्टीट्यूड को इस्तेमाल करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है, कुछ चीज़ आपको कन्फ्यूज़ करती है, बिला झिझक कमेंट सेक्शन में आप जो है वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।